अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज हमारा 12:30 बजे शूट हो रहा है और आपको पब्लिश होने में मेरा वीडियो 1-1:30 बज जाएगा। बाकी हमारे वीडियो का आप देख करके हमें कमेंट के द्वारा बताइए और इस चीज़ का जवाब दीजिए। हमारे समाज में जिस तरीके से लोग गंदगियाँ फैला रहे हैं और ये इतनी यही नहीं, कई यूट्यूबर मिल करके इस हद तक जाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को गंदी गंदी बातें बताते हैं। ये कहती हमारा वीडियो अश्लील नहीं है। बारी बारी से सबका समय आ रहा, ऐसा नहीं है। बात इस बात का है कि ये खुद को अनलीगल काम इसने किया है, गलत काम इसने खुद स्वयं किया है। शिवानी ने गलत काम किया है, इतने बुरे तरीके से इसने गलत काम किया है। और फिर ये सती सावित्री बनती। क्या तू बोली थी रे कल कि हम लोग नेताओं के पास सो करके वायरल होते हैं, नेताओं के पास सो करके। तुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। और हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इसका मोबाइल नंबर, दोनों हस्बैंड वाइफ का मोबाइल नंबर कहीं से भी अगर किसी के पास है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली फ़ोन करके बताया जाए और मैं इस तक पहुंचने का प्रयास करूंगी बहुत जल्द। जिस हिसाब से इसने जवाब दिया उसमें उसके साथ साथ इसने प्रशासन का भी नाम लिया है। एक बात बता दूं तुझे, गोबर जैसे भैंस का गोबर होता है ना, वैसे तेरा चेहरा भी भैंस के गोबर के जैसा है, समझी। जो तेरा थोबड़ा है ना, जो तेरा चरित्र है ना, उस प्रकार से तूने झूठ और फरेब का काम तुमने किया है। जो काम तुमने कैमरे के पीछे करना चाहिए वो तुम कैमरे के सामने आकर के किया तुमने। और दूसरे को चली हो धमकाने के लिए कि तू पॉइजन खाई है, तू पॉइजन खा लेगी तो कुछ हो जाएगा। मालती चौहान से बढ़ के तू हो गई है। क्या बना लिया तो उसने किसी का, अगर गया तो उसका पति गया है। और तेरा पति बैठे बैठे तेरे से कुकर्म करवा रहा हो, तू कुकर्म बैठ करके कर रही है। हमारे हिंदुस्तान को गंदा करने में तुम सक्सेसफुल हो रही हो। ये जो नेत्र है ना प्रशासन का, वो बहुत तेजी से, बहुत तुरंत नहीं एक्टिव होता, लेकिन इस धरती पे किसी ने जन्म लिया है। अब तुम्हारा ज़्यादा हो चुका है, इसलिए कि तुम्हारा जो था ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, समझी। तूने कहा कि तुमने जहर खाया था, ठीक। तेरा बहुत इंपॉर्टेंट लाइव है, मैं भी देख रही थी उस टाइम मैं भी तेरा लाइव वॉच कर रही थी, लेकिन तेरे चेहरे से कहीं नहीं लग रहा था कि तू पॉइजन खाई है। इंसान पॉइजन खाता है, बहुत केसेस हम लोग के सामने आए हैं। पॉइजन खाने के बाद इंसान अंदर से घबराहट होती है। तू लाइव चला रही है, तू लाइव चला करके लोगों को बताना चाह रही थी। झूठ, मक्कार, बेहूदी औरत, महिला के नाम पे तू कलंक है, सुअर कहीं की। तुमने पॉलिटिक्स के ऊपर तुमने ब्लेम लगाया है कि लोग नेताओं के पास सो करके जो है वायरल होती है, तब जा करके पॉलिटिक्स में ज्वाइन होती है। तेरे जैसे चरित्रहीन महिला, तेरे जैसे बेहूदी औरत, जैसा तूने कुकर में किया वैसे सबको जानती है तू, वैसे तुम सबको जानती है। हम फिर अपने दर्शकों से कह दे रहे हैं कि अगर इसका नंबर, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, जिन जिन लोगों से इसने बात किया मैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रही हूँ कि इसका नंबर कहीं से भी मिले। और अगर नहीं नंबर मिलता है ना तो इसके वीडियो के माध्यम से हम दिल्ली तक, दिल्ली में भी हमारी कुछ बहनें बैठी हुई हैं, ठीक है, बहनों से भी मैं कंसल्ट करूँगी। और जिस ऐसे एक बार गोरखपुर में एक महिला के साथ में जहर खाने का और मरने का वो किया गया था, बस एक लोकेशन पे मैंने वहाँ तक कि अभी भी मेरे पास नंबर है कि जहर खा करके वो वहाँ एडमिट है। मैंने तब भी प्रयास किया था, प्रयास नहीं पूरा प्रयास के साथ में उस हॉस्पिटल यहीं बैठ करके, अम्बेडकर नगर में बैठ करके, मैंने गोरखपुर के हॉस्पिटल में वहाँ के मैनेजर से मैंने बात किया और मैनेजर ने बताया इस नाम की महिला कोई पॉइजन, और वो भी 4 दिन, वो बता रही थी 2 दिन के अंदर में मैं 4 दिन के पहले का रिकॉर्ड में निकलवा करके मैंने आज भी मेरे पास वो प्रूफ रखा हुआ। तो तू क्या सोचती है, तू डाल डाल चलने वाली है तो पात पात चलने वाले हैं, समझी। और तेरे कहने से गोबर कहीं की थोबड़ा पहले देख ले। सेक्सुअल बात करने वाली बदतमीज महिला। महिलाओं के लिए हम लोग जान दे सकते, महिलाओं के लिए जान ले भी सकते हैं, समझी। तो कह रही है कि मैं महिलाओं को, अगर मैं सही होती तो मैं तेरा हेल्प करती, अगर तुम गलत कदम नहीं उठाई होती, गलत लोगों के साथ भागी नहीं होती, तेरा पति तुझे मार रहा था, पीट रहा था, तू प्रशासन के पास गई होती, प्रशासन से मदद लेती और जनता से गुहार लगाती, तेरा हेल्प नहीं करते हम लोग, तो उसमें गलतियां थी। लेकिन तेरा पति उसमें तो ये मार नहीं रहा था, ये तुम कंटेंट बना रही थी कभी कभी ना,
हंसी हंसी में, मजाक मजाक में सही हो जाता है। और यही 1 साल पहले ये हंसी हंसी में, झूठे झूठे में सच हुआ था मालती चौहान के साथ में। जो मालती चौहान ने कुकर में किया था ना, उसे उसका रिजल्ट, वो भी धोखे से उसके साथ मजाक मजाक में उसका जान चला गया। और सेम तुमने भी वही कांड रचना रची है। तो तुम कह रही हो कि हम अगर कुछ करेंगे तो लाइव चलाएंगे। तुम लाइव चलाओ, कुछ भी करो। और क्या कहिए कि तुझे कुछ हो जाता तो फलनवा ढिमकवा। मुझे किसी का पक्ष नहीं लेना, लेकिन मैं सत्यता की राहों पे चलने वाली हूँ। ये बाल है ना, एक भी बाल नहीं कोई उखाड़ सकता है, ठीक है? हर कोई जानता है, डट के रहती हूँ, समझी? तू जाएगी अपना खुद जाएगी। और तेरा खानदान कह रही है कि तेरा खानदान छोड़ेगा नहीं। तेरा खानदान है ही कहाँ है? जब से तू भाग करके शादी की तब से तू दिल्ली में ही अपना बसेरा ली है। कभी तुमने तो वहाँ प्रयास ही नहीं किया जाने के लिए, ठीक? और वैसे भी तेरा अभी भागने के बाद जिसके साथ तू गई थी, तेरा परिवार, तेरा मुँह बोला भाई भी कह रहा था कि वो मिल जाएगी तो तुमको इतना बड़ा बड़ा करेगा, क्योंकि उसके खानदान पे वो जैसा भी होगा, तेरी वजह से वो अपना रिश्ता, अपना जो उसका चरित्र था, जो उसकी इमेज थी, जो उसकी अहमियत थी, तेरी वजह से वो अपनी अहमियत को ख़राब नहीं करेगा। तू तो निकली निकम्मी, तू महिला के नाम पे कलंकित है, समझी? और क्या कह रही है? कहीं से भी नहीं लगती हूँ जिलाधीश। मेरे आईडी पे जाके देख ले, एक भी चीज़ जा करके, एक पुलिस प्रशासन के बहुत सारे न्यूज मेरे चले हैं, समझी? और तू कौन होती है पहचान करने वाली रे? तू कौन होती है? तू, तेरा नंबर किसी भी तरीके से मिल जाए, मैं भी उस प्रशासन से पूछना चाहती हूँ ना। इतना यह केस होता है, हार्ड केस होता है कि अगर कोई झगड़ा भी करता है, अगर पुलिस के हाथ में जाता है ना, तो पुलिस उसमें रोक देती है। अब तुझे इतना बड़ा तुमने कदम उठाया था, पॉइजन खाई थी पुलिस, तेरा इन्वेस्टिगेशन कर करके, तेरा बयान ले करके, और इसके बाद तुम्हें कहती कि तुम जाओ ब्लॉक डालो, इनको बोलो उनको बोलो, तू रेस्ट करती, तू उस पर अपना कदम बढ़ाती, क्योंकि तुम लोगों ने छिछा लेदर मचा के रख दिया है, समझी? डाल रिकॉर्डिंग, अगर सच्ची है ना तो रिकॉर्डिंग डाल। और वो जो प्रशासन के साथ में तुमने वो किया, ये चीज़ को प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा। कौन प्रशासन तेरा स्टेटमेंट ले रहा था, और कौन से हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल मेंस में कह रही है, तू बोल रही है ना, कौन सा हॉस्पिटल है? जरा एक बार अपने वीडियो के माध्यम से बता दे कौन सा हॉस्पिटल था, क्योंकि ये बात मैं पता करने में बहुत तेज़ी से पता करती हूँ। हमारे दर्शकों से पूछ ले, समझी? एक हमारी वो तो फिलहाल हम लोग एक हो गए बाद में, वो बहन ने भी हमसे माफ़ी मांगा और हर चीज़ उन्होंने बताया, ठीक है? जब उसने कहा था कि वो पॉइजन खा ली, 4 महिलाओं का नाम आया था, उसी टाइम मैंने केवल हॉस्पिटल का नाम बताई थी कि इस हॉस्पिटल में वो एडमिट है, फलानी नाम की महिला, और जा कर के आप लोग मिल लीजिए। तो जाने की क्या ज़रूरत थी? इतना तो पावर अपने अंदर है ही है, सबको पता है। आज भी वो नंबर सेव है, और उस मैनेजर से 3 बार मैंने बात किया कि आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, क्या इस नाम की महिला वहाँ पॉइजन खा करके गई थी, एडमिट है अभी प्रेजेंट टाइम में। उन्होंने 4 दिन पहले का रिकॉर्ड उठा करके देखा कि ना इमरजेंसी में और ना ही ऐसे लोकल वाले गार्ड में कोई भी इस नाम की महिला, 2 नाम उसका था, दोनों नाम से मैंने पता कराया था, समझी? तुम्हें क्या लगता है कि जिला अध्यक्ष का पद बहुत लोकल होता है? पावर होता है, हाथ में पावर होता। तेरे कहने से निकम्मी, तेरे कहने से बेशरम कोई झुकने वाला नहीं है, समझी? और सोशल मीडिया है ये, सोशल मीडिया पे बहुत नंगे पुंगे आदमी आते रहते हैं, लेकिन जब सच में हाथ में पकड़ में आ जाते हैं ना, प्रशासन के ही पत्नी हूँ मैं, समझी? मेरे भी पति प्रशासन में है, इसलिए नियम कानून को जानती हूँ। 9-10 साल उनके साथ मैंने बिताया, उसके पहले भी पॉलिटिक्स में रह चुकी हूँ। और तुझे जवाब देना पड़ेगा कि कौन से हम लोग नेताओं के साथ सोते हैं। हिम्मत नहीं तेरे गांड में कि तू इस चीज़ का जवाब दे पाएगी, तेरी आंखें निकाल ली जाएगी। तू बोलती है, थूकती है, कहती है कि शकल देख करके उल्टी आती है, चाटने के लिए तरसेगी शकल को, समझी? और जवाब ये तुझे देना पड़ेगा। और सच अगर सच में है ना, तो अपने वीडियो के माध्यम से बता तू किस हॉस्पिटल में एडमिट थी। ऑक्सीजन के लिए भी नहीं, नाक में अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती, छोटे मोटे डॉक्टर लगा देते हैं नली। और जहर का नहीं, जहर जब उल्टी कराई जाती है ना, तो ये नाक में तेरा जो इतना बड़ा लगा है ना, डोर लगा है ना,
जो लगाई है इतना बड़ा रस्सियाँ बांध करके लगाई दिखाई है ना, जो पॉइजन खाता है ना तो 1 महीने तक उसकी बोलने की शक्ति नहीं, अतड़ी पतड़ी सब उछल जाता है जब वो पॉइजन की बाहर करवाता है, समझी। बहुत सारे ऐसे केसेस है जो हम लोग के सामने ये डील हम लोगों ने किया है, समझी। और तू चली है बहानेबाजी कर रही है कि पाइप लगता है मुंह में कि नाक से उल्टियाँ कराई जाती हैं। बता, वो ऑक्सीजन जो तेरे ऑक्सीजन की कमी रही होगी क्योंकि तूने अपनी होलियाँ बहुत बुरे तरीके से बनाई थी। तुम समाज को जवाब क्या देती जिसके लिए तुम परेशान हुई थी। हाँ, तुझे बीपी की प्रॉब्लम रही होगी, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रही होगी, ये मान सकती हूँ। हर इंसान को नॉर्मली तरीके से हो सकता है, लेकिन तूने पॉइजन का नाम लिया है, बदनाम किया है और महिलाओं को डराने का काम तुमने किया है। और खासकर तो तूने प्रशासन का और हॉस्पिटल का, तुमने जिस बेड पे तू लेटी है वो कहीं से नहीं लग रहा है। हमारा जो दिल्ली का हो, लखनऊ का हो या कहीं का भी हो, ये नॉर्मल हॉस्पिटल का तुमने बेड का वो दिखाया है। जब वीडियो बना ही रहा था तेरा पति तो पूरे तरीके से वीडियो बना करके, क्योंकि जनता की आंखों में वो डाल, वो सच्चाई दिखा। हम तेरे पीछे पड़े हैं तो हम तह तक जा करके रहेंगे, तुम्हें भी पता चलेगा और तेरे जो इर्द गिर्द वाले हैं उन्हें भी पता चलेगा। लेकिन आज के वीडियो में तू डाल तू कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, बाकी हम तो उसको पता कर ही लेंगे। जिस क्षेत्र में रहती वो क्षेत्र, वो लोकेशन पता चल जाएगा। इसका नंबर हमें किसी भी तरीके से हमें चाहिए तो चाहिए, और हमें पता हमें नंबर निकालना कैसे आता है। नंबर हम निकाल लेंगे, जिसके ज़रिए तुम जहाँ जहाँ गई थी ना उनका भी नंबर है, उसका भी नंबर मेरे पास है। ठीक है, प्रयास कर रही हूँ, कल ही से प्रयास कर रही हूँ, निकाल लूँगी। और हमारे जितने भी दर्शक हैं इसके बात में जाना नहीं है बिल्कुल। और जो हमारी कमज़ोर महिलाएं हैं, इसका देखा है आप लोग ऐसा कदम मत उठाइएगा, ठीक है। जो भी ये अपना परिवार छोड़ करके, इसका पति आज पूरे तरीके से बक रहा है और कभी किसी से मदद मांग रहा था, हमारी पत्नी हमारा फलनवा ढमकवा भाग गई, हमारा मदद करिए, वो भी उसको भी सही टाइम पे हमने जब वीडियो के माध्यम से समझाया और अगला समझ गया। हमने कहा था इसमें बहुत बड़ी राजनीति है। देखो, हमारा काम है, दुश्मनी हम किसी से नहीं लेते हैं, लेकिन गलत रास्ते बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तुझे अगर मदद चाहिए थी, तुम अपने वीडियो के माध्यम से अपनी सच्चाई को बताती, तेरा मदद हम लोग पूरे तरीके से हम करते और हम अपने प्रशासन से भी करवाते। दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली में हमारी टीम बैठी है, ठीक है। लेकिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वीडियो 12 मिनट का हो चुका है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से जाते जाते मैं फिर कह रही हूँ कि जो भी इसका नंबर अगर पर्सनली जान रहा है, इसका नंबर हमारे इंस्टा पे एक बार लाइव में कमेंट कर, वीडियो पे कमेंट करिएगा। इसका नंबर मिल चुका। हम इंस्टा पे हमारे श्रीतिमा मौर्य के नाम से आप सर्च करेंगे, श्रीतिमा मौर्य, जो डीपी इस पर लगी हुई है वही डीपी हमारे उस पर भी लगी है, इंस्टाग्राम पे भी। और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम डायरेक्टली आपको फॉलो करेंगे, डायरेक्टली हम आपसे बात करेंगे। और जिस गलत नंबर हमारे तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस नंबर से हम इधर से बात करेंगे वो हमारा पर्सनल नंबर नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुत जल्द हमें इसकी नंबर की ज़रूरत है, फिर दुनिया के सामने आ जाएगा। बाकी हम चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।